कोरोना से जंग है जारी और आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और झारखंड में कोरोना का अपडेट क्या है ये जानने से पहले ये अपील कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का, निर्देशों का पालन जरूर करें। तो झारखंड में कोरोना के 132 केस अब तक सामने आ चुके हैं और 17,219 सैंपल्स हैं जिनकी जांच हुई है। निगेटिव जो रिपोर्ट आई है वो 17,087 सैंपल्स की जांच में निगेटिव रिपोर्ट आई है और अभी तक 132 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना को हराने वालों की संख्या जानिए, ये है 50। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वॉरियर्स को सराहा है। जमशेदपुर में मोबाइल वैन से कोरोना की जांच की जाएगी। कोरोना मुक्त जिलों की बात करें तो इसमें 3 नाम हैं, गढ़वा, बोकारो और धनबाद के। 1 साल तक पान मसाला तंबाकू की बिक्री पर बैन है। रेड जोन से रांची आने वालों की कोरोना जांच अब जरूरी होगी। झारखंड सरकार ने पान मसाला की बिक्री, भंडारण और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रतिबंध के बाद झारखंड में 11 बड़े ब्रांड के पान मसाला अगले 1 साल तक नहीं बेचे जाएंगे। राज्य के अलग अलग जिलों से पान मसाला के 41 नमूने लिए गए थे। जांच में इन नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हार्ट और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। झारखंड पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य है। तो 11 ब्रांड की बिक्री पर रोक और पान मसाला के 41 नमूनों में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है जो कि हानिकारक है और झारखंड में पान मसाला बैन कर दिया गया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी का खतरा बना रहता है। तो पान मसाला पर प्रतिबंध फैसला लेते हुए 1 साल के लिए प्रदेश में पान मसालों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से प्रदेश भर में पान मसाले की दुकानें वैसे तो फिलहाल बंद ही थी, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट जो राज्य भर में 41 पान मसालों की जो जानकारी ली गई उसका परीक्षण किया, उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि लोगों की सेहत जो है वो बनी रहे। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो एक बड़ा फैसला कह सकते हैं। आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जिसके बाद ये दिशा निर्देश जो है वो पारित किया गया, जिसके बाद प्रदेश में अब पान मसालों की बिक्री करीब 1 साल तक पूर्ण रूप से बंद रहेगी। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब चलिए खबर को समझते हैं। झारखंड में 38.9% लोग जो हैं वो तंबाकू का सेवन करते हैं और 34.5% जो लोग हैं वो चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं। प्रतिबंध लगाने से तंबाकू खाने वालों की संख्या है उसमें यह संख्या घटेगी। प्रतिबंध के बाद हार्ट और कैंसर की बीमारियों में कमी आएगी। स्वस्थ झारखंड के लिए सरकार का यह कदम सराहनीय है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को लाने में सरकार जुटी है और आज से 12 मई तक गुजरात, पंजाब और अन्य राज्यों से कई ट्रेनें आएंगी। उन्होंने कहा कि अभी तक 5.5 लाख प्रवासी लोगों ने ऐप के जरिए निबंधन कराया और सभी प्रवासियों को झारखंड लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को केवल लाने की नहीं बल्कि अन्य राज्यों में फंसे लोगों को भेजने की भी व्यवस्था कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फैसला परिस्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों से अनेकों ट्रेन झारखंड सरकार पहुंचेगी, क्योंकि ये राज्य सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से अपने प्रवासियों को राज्य में ला रही है। देखिए, अभी एक प्रक्रिया के तहत अभी सरकार, भारत सरकार के नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही ट्रेनों में लोगों को लाया जा सकता है। जिस ट्रेन में 5,000 की कैपेसिटी है उसमें मात्र 1,000-1,200 ही लोग आ पा रहे हैं। इसको लेकर निश्चित रूप से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया जब तक मजदूरों को आने की सिलसिला जारी रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी।
और कोरोना बंदी के बीच दूसरे प्रदेश में फंसे लोगों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों जहां मजदूर और छात्र झारखंड लौटे हैं, वहीं आज वेल्लोर में प्रदेश के फंसे 1237 लोग रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे। संकट के दौर में अपने शहर पहुंचे लोगों की खुशी देखते बन रही थी। कोरोना बंदी से पहले झारखंड से इलाज कराने वेल्लोर गए लोग आज स्पेशल ट्रेन से हटिया स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचते ही लोगों की खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी वो सभी इंतजाम किए गए थे जिससे अपने प्रदेश लौटे लोगों के चेहरे की खुशी दोगुनी हो जाए। प्रशासन की तरफ से माकूल इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रेचर और व्हील चेयर के साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। वहीं दूसरे जिलों के लोगों के लिए यहाँ पर बसों की व्यवस्था है ताकि वो लोग अपने घर जा सके। जिला प्रशासन की तरफ से मरीजों को लेकर विशेष इंतजाम के साथ साथ उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे ने बताया कि तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं यात्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमकर तारीफ भी कर रहे थे। यात्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री सोशल साइट्स पर देर रात तक एक्टिव रहकर उनकी मदद कर रहे थे। देखिए, क्योंकि मरीज़ हैं इसलिए हम लोगों ने उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किए हैं। खासकर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लगाए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने 60 स्ट्रेचर और 60 व्हीलचेयर और 20 स्ट्रेचर भी लगाए हैं। 80 सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी लगाए हैं और जिससे कि असुविधा ना हो इसलिए हम लोगों ने यहीं पे उनको स्वैप कराने की भी व्यवस्था की है जो रांची के हैं। सर, हम लोग का 21 मार्च को गए थे यहाँ से और हम लोग का 31 मार्च तक ऑपरेशन सब हो गया, पाइप लग गया था तो पूरा 1-1.5 महीना फंस गए थे पूरा लॉकडाउन। हमारे तो सीएम अच्छे है ही, वो तो हम लोग के अचानक खबर हुआ तो आज हमारा टिकट ट्रेन है पास मिला हम लोग को। पास के बाद में हम लोग को ले जाया गया एक जगह पे, वहाँ पर से फिर दूसरा पास दिया गया ट्रेन के लिए, फिर वहाँ से रवाना किया गया बस से स्टेशन तक। हम लोग हेमेश्वरन के जरिए से आए। हम लोग उन्हें लिंक भेजे, उन्हें हम लोग भरे सब। उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हेमंत सोरेन सर जिंदाबाद। अल्लाह उनको हमेशा तरक्की दे और हमेशा बनाए रखे ताकि वो हमेशा लोगों की मदद करते रहे और हमेशा मदद के लिए पर्याप्त रहे। मैंने उन्हें को देखा है 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक लगातार ड्यूटी पे बने रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि उनको यहाँ हेल्प कीजिए वहाँ हेल्प कीजिए, जो अभी तक मैंने किसी नेता में ये नहीं देखा है। माननीय हेमंत सोरेन इस देश के, झारखंड के नेता नहीं बल्कि इस देश के बेटा है, झारखंड के बेटा है। बहरहाल रांची पहुंचे इन लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी वो ये बताने के लिए काफी है कि अपना घर अपना ही होता है और यही वजह है कि घर लौटने के बाद सभी प्रशासन की तारीफ करते नहीं थक रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गुजरात के सूरत से 1208 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन देवघर के जोशीडीह पहुंची। वापस लौटने वालों में अधिकतर गिरिडीह के रहने वाले हैं। स्टेशन पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग हुई। प्रशासन ने सबको मास्क, ग्लव्स, पानी की बोतल और खाने का पैकेट देकर विशेष बसों से उनके जिलों में भेज दिया। लेकिन हम लोगों ने पर्याप्त वाहन की व्यवस्था की है और उनको हम लोग पूरा आदर सत्कार और खाने पीने का सामान देते हुए सुरक्षित ढंग से उनको एक गंतव्य स्थल तक पहुँचाएं। फिर दोबारा नहीं है क्या? दोबारा कैसे जाएंगे सर? इतना तकलीफ हो रहा है, ना खाने का कुछ मिल रहा है ना और कुछ मिल रहा है साहब। हम लोग इतना परेशान हुए, भूखे मर रहे हैं साहब। हम लोग ने कितनी गवर्नमेंट को आग्रह किया कि हम लोग को गाड़ी दीजिए, हम लोग किसी तरह से अपने वतन को जाएं सर, लेकिन आज नसीब में मिला है साहब। हम लोग रो रो के मर गए और परेशान हो गए। फिर दोबारा जाइए क्या? दोबारा हम लोग को जाने का मन नहीं हो रहा है सर। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से स्पेशल ट्रेन 1250 प्रवासी श्रमिक और छात्रों को लेकर धनबाद पहुंची। धनबाद पहुंचने पर सभी को मेडिकल जांच करवाकर उनके गृह जिलों के लिए भेजा गया। इस बार तेलंगाना से आए प्रवासी श्रमिक और छात्र इस बात से ज्यादा खुश दिखे कि उनके टिकट के पैसे नहीं लगे। भले ही झारखंड पहुंचने वाले प्रवासियों के चेहरे खिले हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों की अभी ऐसी किस्मत नहीं दिख रही। कर्नाटक के मंगलुरु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास हंगामा किया। ये लोग कर्नाटक सरकार से झारखंड भेजे जाने की मांग कर रहे थे। हंगामे को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस बल ने लोगों को शांत कराया। और इधर गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत में घर भेजे जाने की मांग पर झारखंड के मजदूरों ने प्रदर्शन किया है और जब ट्रेन से भेजे जाने की मांग नहीं मानी गई तो मजदूर साइकिल से ही अपने गृह राज्य झारखंड के लिए निकल पड़े।
अहमदाबाद में भी जब कपड़ा कंपनी ने लॉकडाउन में मजदूरों को काम से हटाया तो प्रवासियों ने घर वापसी की गुहार लगाई, लेकिन जब अपील अनसुनी रही तो चाईबासा के लिए मजदूर पैदल ही निकल पड़े। हालांकि उन्हें मध्य प्रदेश की सीमा पर रोका गया। फिलहाल वे मध्य प्रदेश के पितोल में रुके हुए हैं। देख रहे हैं पूरा मजदूर। झारखंड आ रहे प्रवासी मजदूरों को रेल किराया मुहैया कराने को लेकर आज कांग्रेस संगठन मंत्री वेणुगोपाल और अहमद पटेल ने पीसीसी अध्यक्ष रामेश्वर उरांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। झारखंड आ रहे मजदूरों के बारे में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से तैयार आंकड़ों की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी गई। इस दौरान झारखंड में अब तक 17 ट्रेनों में 20,000 से अधिक मजदूरों और छात्रों की घर वापसी के बारे में जानकारी दी गई। तो ऐसे लोगों का किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है, 3 दिन से ये कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है और 10,500 से ऊपर मजदूरों को भी हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि अब तक पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा ट्रेनें 17 ट्रेनें झारखंड में आई है। अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर यहाँ आए हैं, जिसकी संख्या लगभग। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं दिख रहा और जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और अब ये मसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास चला गया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी के बारे में शिकायत की है। आपको ये किसने कहा विभागीय सचिव के प्रति नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है हमारी और उनके बीच में, कोई नाराजगी नहीं है। वो बहुत ही हमारे जमशेदपुर के उपायुक्त भी थे, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। नाराजगी का कोई विषय नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कुछ चीज़ें होती हैं। वैचारिक मतांतर होना लोकतंत्र की स्वस्थ पहचान है। हो सकता है कि किसी एक विषय पर कोई बात हो सकती है, लेकिन इसका अभिप्राय ये थोड़ी होता है कि कोई विभागीय सचिव और मंत्री में कोई नाइत्तेफाकी है या कोई आपस के कोऑर्डिनेशन की कमी है। मुझे रोज जो मेरा काम है मैं कर रहा हूं, उनका जो काम है वो कर रहा है। ये सब केवल कोरी अफवाहें हैं। और हम नहीं, मुख्यमंत्री जी को यदि मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को किसी विषय पर यदि मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश लेने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे लेना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री चूंकि आफ्टर ऑल पूरे टीम के कप्तान हैं, तो कप्तान तो बताएगा ना कि कभी हमको किस तरफ में फील्डिंग करनी है, किस तरफ में बैटिंग करनी है, कहां पर जो है कैसी बॉलिंग करनी है। तो ये कप्तान का दायित्व है। तो कप्तान से तो राय विचार करना मेरा दिन प्रतिदिन का काम है। झारखंड राज्य सूचना आयोग के प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी आज सेवानिवृत्त हो गए। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत कर अपने कार्यों का ब्यौरा दिया। झारखंड के प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी का कार्यकाल शुक्रवार को आयोग की अधूरी चिंताओं के साथ खत्म हो गया। 28 अप्रैल 2015 को एक सफल पत्रकार से सूचना आयुक्त का जिम्मा संभालने वाले हिमांशु शेखर चौधरी ने सूचना के अधिकार के लिए जागरूकता और कार्यशाला के साथ साथ आयोग को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का हर संभव प्रयास किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने 29,832 वादों की सुनवाई की और 4,414 मामलों का निपटारा किया। कार्यों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित कराएं। उसके अलावा मैंने अपने कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाकर सुनवाई प्रारंभ की। वेबसाइट बनाया गया। वेबसाइट में कई तरह के विकल्प दिए गए। इसमें ऑनलाइन सेकेंड अपील दायर करने का भी अवसर दिया गया। अपने कार्यकाल के खट्टे मीठे अनुभव को साझा करते हुए हिमांशु शेखर चौधरी ने आरटीआई को मजबूत नहीं होने देने के लिए सरकारी अधिकारियों को दोषी ठहराया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ सूचना आयुक्त का पद भी रिक्त है। आयोग डिफंड है कि उनकी क्लास खबर कौन लेगा? आयोग लेगा, और आयोग है ही नहीं। तभी तो मैंने कहा कि अधिकारी ही नहीं चाहते हैं कि आयोग, कोई भी आयोग क्रियाशील और शक्तिशाली रहे। हिमांशु शेखर चौधरी ने लंबित वादों पर सुनवाई की रूपरेखा भी तैयार की थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह से वो संभव नहीं हो सका। अपने कार्यकाल के आखिरी संदेश में उन्होंने साफ कहा कि अफसरशाही को जवाबदेह बनाकर ही सूचना के अधिकार को सशक्त बनाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से भुवन किशोर झा की रिपोर्ट।
दुमका जिला ग्रीन से ऑरेंज जोन हो गया है। कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दुमका डीसी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक अगर 21 दिनों तक कोई पॉजिटिव केस नहीं मिलता तो उसे ग्रीन जोन माना जाता है। डीसी ने यह भी कहा कि अब मूवमेंट पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी ताकि संक्रमण न फैले। और दुमका के सदर प्रखंड के सामबेहरी गांव में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और करीब 3 घंटे तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लोगों ने पीडीएस दुकानदार पर तय मानकों के मुताबिक खाद्यान्न नहीं देने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस गांव पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि बाद में एमओ के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। इस आपदा में जब भुखमरी के वजह से सरकार ने घोषणा किया था कि प्रति व्यक्ति 10 केजी चावल देने के लिए, लेकिन हम लोगों को उस तरह तो उस हिसाब से नहीं मिला है। किसी किसी को 90 किलो मिलने का था, उसको मिला है 65 केजी, किसी किसी को 80 किलो मिलने का था, उसको मिला है 60 केजी। इस तरह करके पर व्यक्ति तो फिर इसका तो कटा ही है कार्ड में, पर व्यक्ति का 1-1 केजी कटा है, फिर अलग से 25 केजी 30 केजी। ये क्या है इस मूवी का? और बोकारो में कोई भी कोरोना केस नहीं है, लेकिन एहतियातन लोगों की लगातार जांच हो रही है। जिले के उपायुक्त ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, अगर वे लोग प्रशासन की मांग नहीं मानते तो उन्हें 28 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और फिर जेल भी भेजा जा सकता है। इसके तहत हम लोगों ने आज की तारीख में कोरोना का कोई केस बोकारो के भीतर नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बाद जो है रिगरस सैंपलिंग करा रहे हैं और खासकर जो रेड जोन एरिया से आ रहे हैं कि अगर वो होम क्वारंटाइन को वायलेट करते हैं तो उनको हम लोग मैंडेटरी 28 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लेकर आएंगे और इसके साथ साथ होम क्वारंटाइन को वायलेट करने के आरोप में एंडेमिक रूल्स के तहत जो सज़ा का प्रावधान है वो उसके तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए और सभी की सुरक्षा के लिए अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। गढ़वा जिला कोरोना मुक्त जिला हो गया। 22 अप्रैल को गढ़वा के पठान टोली में 3 लोगों की जांच में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद 22 मरीजों के साथ घर के अन्य 23 सदस्यों को भी अस्पताल ने छुट्टी दी है और इस मौके पर अस्पताल में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धनबाद कोरोना फ्री जिला हो गया। धनबाद से मिले दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीज की नेगेटिव रिपोर्ट कई दिन पहले आई थी, लेकिन प्रशासन एहतियातन प्रभावित इलाकों में अभी भी पाबंदी लगाए हुए है। जिले में जो भी कंटेनमेंट जोन है उनमें 28 दिनों में एक भी नया मामला नहीं आया और ऐसे में धनबाद ग्रीन जोन बन सकता है। हालांकि इसके लिए उपायुक्त ने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है। मोक्ष न मिल पाने के कारण कोरोना बंदी में मुर्दों की परेशानी बढ़ी हुई है। यह पहली बार हुआ है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला और हरमो मुक्तिधाम में बने अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह फुल है। अब वहां एक भी अस्थि रखने की जगह नहीं है। नतीजा ये है कि अब ये आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। सनातन धर्म में जहां मृत्यु के पश्चात मृतक की अस्थि को गंगा में विसर्जित करने की परंपरा है, वहीं कोरोना काल की वजह से अस्थियों को विसर्जित कर पाना मुश्किल हो रहा है। मान्यता है कि अस्थियों के विसर्जित होते ही मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से मोक्ष प्राप्ति पर भी आफत आ गई है। यही वजह है कि रांची के किशोरगंज स्थित गौशाला में बना अस्थि कलश का लॉकर पूरी तरह से फुल हो गया है। अब जो लोग भी अस्थियों को लेकर आ रहे हैं उनके लिए पैकेट की व्यवस्था की गई है, जिस पर वो अपना नाम लगाकर पूरी विधि पूर्वक अस्थियों को रख रहे हैं। इस कारण से यहाँ पिछले 1.5 महीने में लगभग जब से लॉकडाउन है, बढ़ते बढ़ते काफ़ी मात्रा में ये व्यवस्था बढ़ गई है। हमारे टोटल लॉकर फुल हो गए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने टेम्प्रोरी व्यवस्था कराई है, उसमें भी काफ़ी ये आ रही है। टेम्प्रोरी व्यवस्था में कुछ बॉक्स रखवाए थे हमने। बता दें कि रांची का किशोरगंज स्थित यह गौशाला 1904 में स्थापित हुआ था। वहीं हरमो मुक्तिधाम 1913 में। यहाँ भी अस्थि कलश को रखने की व्यवस्था है। हरमो मुक्तिधाम में अब तक 40 अस्थि कलश जमा हो चुके हैं। चूंकि ज्यादातर लोग गंगा और संगम में ही अस्थियों का प्रवाह करते हैं, कोरोना बंदी की वजह से कहीं भी आना जाना संभव नहीं हो पा रहा।
मुक्तिधाम के अंदर ये आपका अस्थि रखने का लॉकर बनाया गया है, सारा जगह भरा हुआ है। मान्यता तो यही है हिंदू धर्म के हिसाब से कि जो व्यक्ति की देहांत हो जाए तो उसे ले जाकर के हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। हालांकि लोगों को इस तरह की परेशानियों से दो चार तो जरूर होना पड़ा है, मगर हम सबको यह समझना होगा कि ये कोरोना बंदी केवल हम सबकी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर 1000 से अधिक मजदूरों को गुजरात के सूरत से लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची और इस ट्रेन में ज्यादातर मजदूर पश्चिम सिंहभूम के थे। चाईबासा के डीसी और एसपी के नेतृत्व में सभी मजदूरों को उनके गांव भेजा गया। डीसी ने कहा कि गांव पहुंचाकर सभी मजदूरों की एक बार फिर स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद जरूरत के राशन उपलब्ध करवाकर 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। और 45 बस की व्यवस्था की गई और यहाँ से जो बस जाएंगे वो अपने अपना अनुमंडल जाएंगे। अनुमंडल में फिर रिसीविंग सेंटर एक रखेंगे हम लोग वहाँ उनको फिर एक और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उनका स्किल क्या है, उनको क्या मजदूरी या रोजगारी क्या हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल उनसे लिया जाएगा। इसके साथ साथ उनको एक राशन पैकेट भी दिया जाएगा जिसमें 8 किलो चावल सहित दाल और अन्य कुछ सब्जी। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 केन बम बरामद किया। बरामद बमों को सीआरपीएफ की बम डिफ्यूजल टीम ने विस्फोट कर नष्ट किया है। सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली डेबर गागराई उर्फ संजय बोदरा को गिरफ्तार किया, जिसने ये माना है कि वो संगठन के लिए जगह जगह केन बम लगाता था। नक्सली की मंशा सुरक्षा बलों को उड़ाने की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता ने उन्हें बचा लिया। और देवघर में बीच सड़क पर एक मारुति स्विफ्ट कार आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि वॉशिंग के बाद कार को ड्राइवर वापस लेकर लौट रहा था। इसी दौरान कुमुदनी घोष रोड पर गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यूयॉर्क स्थित शाखा में तैनात चीफ मैनेजर मनोरंजन भारती की थी, जो फिलहाल देवघर स्टेट बैंक के जिम्मे थी। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।